धनतेरस पर गाय को खिला दे यह एक छोटी चीज, फिर देखे कमाल। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए धनतेरस का एक ऐसा अचूक और दुर्लभ उपाय लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर आप धनतेरस के पावन दिन पर गाय माता को चुपचाप एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन और खुशियों की वर्षा होने लगेगी। केवल 1 महीने के भीतर आप करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हम कसम खाते हैं, बस जो उपाय हम बता रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ कर लीजिएगा। जन्मों जन्मों की गरीबी होगी समाप्त। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इसे श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करने पर आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जीवन से सारे कष्ट, पैसों की कमी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, 18 अक्टूबर को आने वाली धनतेरस केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि इस शुभ अवसर पर आप गौ माता को वह खास चीज चुपके से खिला देते हैं तो आप अपनी आंखों से अपनी किस्मत बदलते हुए देखेंगे। दरिद्रता आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएगी और आपके लिए धन, सुख, समृद्धि के सभी रास्ते खुल जाएंगे। 7 पीढ़ियों तक रहेगी समृद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में धनतेरस के दिन यह विशेष उपाय किया जाता है उस परिवार की 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपको एक साथ कुबेर देवता और माता लक्ष्मी दोनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को क्या खिलाना है, आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन चुपचाप गाय माता को क्या छोटी सी चीज खिलानी है। यह उपाय करने वाले करोड़पति भी अरबपति बन सकते हैं। पितृ दोष तुरंत समाप्त होगा। पूरे साल आपके धन और अन्न के भंडार भरे रहेंगे। यूँ कहिए, आपकी 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर राज करेंगी। आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहेगा और आपके घर में रखा धन कभी खर्च नहीं होगा, बल्कि उसमें वृद्धि ही होगी। आपके सभी दुख दर्द, परेशानी और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को गौ माता की असीम कृपा प्राप्त होती है वह रंग से राजा बन जाता है। उनके घर में कभी भी अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं होती। यह चमत्कारी उपाय करने से जीवन से गरीबी तत्काल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन से हैं वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय? यह बताने से पहले हम आपको धनतेरस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन को पूरे साल का सबसे शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। यह वह अवसर है जब लोग अपने घरों में सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, अनाज और माँ लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी चीजें खरीद कर लाते हैं। जब धनतेरस की शाम को हर घर, हर आंगन दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है तो मान्यता है कि साक्षात माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिसने धनतेरस की शाम गौ माता को प्रसन्न कर दिया, उसने समझो साक्षात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। दोस्तों, जिस पवित्र दिन का इंतजार दुनिया भर के पंडितों, ज्योतिषियों और हर हिंदू भाई बहन को पूरे साल बेसब्री से रहता है, वह अब आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी और गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इन सभी में सबसे अधिक महत्व माता लक्ष्मी का होता है। हमारे वेद और पुराण साफ साफ बताते हैं कि धनतेरस का दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने हर भक्त के घर जाती हैं। वह अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर बेशुमार कृपा और धन की वर्षा करती हैं। सूर्य का विशेष प्रकाश और शुभ संयोग। दोस्तों, एक और अद्भुत मान्यता यह है कि धनतेरस के दिन सूर्य का तेज और प्रकाश अन्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसीलिए इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना बहुत शुभ फल देता है। महिलाएं धनतेरस का व्रत इसलिए रखती हैं ताकि उन्हें पिछले जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिल सके और उनके घर से गरीबी व निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा,
चंद्र ग्रह मजबूत और अच्छी स्थिति में होता है, उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह जिस भी काम में हाथ डालता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए धनतेरस को हमारे धर्म में इतना विशेष महत्व दिया गया है। 4 दुर्लभ महासंयोग। इस बार की धनतेरस पर 3 नहीं बल्कि 4 तरह के बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों बाद सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। यह 144 साल में बनने वाला एक दुर्लभ संयोग है। इस दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। वैसे तो धनतेरस के दिन पूरे दिन का व्रत रखना, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना और प्रार्थना करना बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन अगर आप व्रत, स्नान या पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया गया गाय वाला यह एक उपाय अगर आप विधि विधान से धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप धनतेरस के पावन दिन यह विशेष उपाय पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी और आप बहुत जल्द धनवान बन जाएंगे। आप देखते होंगे कि धनतेरस और दिवाली की पूजा के समय सभी भक्तजन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा भी जरूर करते हैं और उन्हें भोग में से कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। कई घरों में तो कम से कम 2 पूरियां जरूर खिलाई जाती हैं। गौ माता को क्या खिलाना है? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि गौ माता को ऐसी कौन सी चीज खिलाने और कौन सा उपाय करने से आपको सीधा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको धनतेरस वाले दिन ही करना है। इस दिन सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस बार की धनतेरस बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों के साथ आ रही है। यह वह खास समय है जब माँ लक्ष्मी स्वयं उल्लू पर सवार होकर अपने हर भक्त के घर में पधारती हैं। जीवन से होंगे सभी दुख संकट दूर। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द, संकट और सफलता में आ रही हर बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो आपके जीवन में इतना अपार धन सुख आएगा कि आपको कभी भी पैसे से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि आप धन प्राप्ति के योग स्वयं बनाने लगेंगे। आपके घर में अन्न, धन और वस्त्र के भंडार सदैव भरे रहेंगे। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अन्य देवताओं की पूजा का महत्व। आपको बता दें कि इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आपको हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से जुड़ा कोई भी दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक और खास जानकारी देते हैं, हमारे चैनल का मकसद केवल जनहित, जन कल्याण और जन सेवा करना है। इसीलिए हम ये सारी जानकारी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में बताते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय गौ माता लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, गौ माता से जुड़े महाउपाय को जानने से पहले हम आपको एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिसे आपको धनतेरस की शाम को जरूर करना है। इस जानकारी को तुरंत लाइक कर दें। पीपल के नीचे जलाए चमत्कारी दीपक। आपको क्या करना है? शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। आपको आटे का एक चौमुखी दीपक बनाना है। इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। चारों दिशाओं में 4 अलग अलग बाती लाल कलावे की लगाकर इसे जला देना है ताकि दीपक के 4 भाग जल उठें। सबसे महत्वपूर्ण, जलते हुए दीपक के बीच में 2 साबुत बिना टूटी हुई फूल वाली लौंग भी डाल दें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। शाम के समय इसे जलाकर अपनी मनोकामना मन में बोलकर छोड़ दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधा मिलती रहे। गौ माता से जुड़ा महाउपाय। दोस्तों,
गौ माता वाला यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी है। इसे करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें धनतेरस के दिन करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। जीवन के सभी दुख दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख स्वयं आपके कदम चूमते हैं। 1 भोग खिलाने का नियम। धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है और साथ ही गौ माता की पूजा भी अवश्य करनी है। पूजा के लिए जो भोग बनाया गया था उस भोग में से आपको 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलानी है। ध्यान दें, सूखी पूरियां नहीं खिलानी है। पूरी के ऊपर आपको मिठाई, हलवा या जो भी सब्जी व्यंजन आपने बनाया है वह लगाकर प्रेम से गौ माता को खिलाना है। 2 पंचगव्य का महत्व। दोस्तों, हर मांगलिक और शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी, पंचगव्य जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा कहती है कि जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन सफल नहीं माना जाता। 3 गौशाला जाने का नियम। महीने में कम से कम एक बार अपने परिवार सहित गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी सभी प्रकार के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। 4 मौसम के अनुसार दान। गर्मियों के मौसम में गौ माता को पानी जरूर पिलाएं। सर्दियों के मौसम में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। और ध्यान रखें, धनतेरस वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना है। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। दोस्तों, गौ माता से जुड़े कुछ शुभाशुभ संकेत भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। गौ माता के संकेत। अशुभ संकेत। गाय का दूध निकालते समय यदि वह ठोकर मारकर सारा दूध गिरा दे या बिखेर दे तो इसे अशुभ माना जाता है। शुभ संकेत। यदि आप किसी यात्रा पर निकल रहे हों और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपके सामने आ जाए तो यह निश्चित रूप से शुभ संकेत है। जिस काम के लिए आप निकले हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। शुभ संकेत। यात्रा पर जाते समय यदि आपको गाय की आवाज सुनाई दे या रात में गाय हुंकार भरे तो यह भी अत्यंत शुभ होता है। गौ माता के साथ भूलकर भी न करे ये काम। दोस्तों, गाय हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उसे माता का दर्जा दिया गया है। यह काम कभी न करें। गाय को मारना पीटना। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला व्यक्ति माता को मारने के बराबर पाप का भागी बनता है। ऐसे लोगों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। उदाहरण, गौतम मुनि से गलती से गाय को डंडा लग गया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण को भी बैल स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध करने पर पाप से मुक्ति पाने के लिए सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान करना पड़ा था। पानी पीती गाय को भगाना। जो व्यक्ति प्यास बुझा रही गाय को भगाता है वह घोर पापी कहलाता है। शुभ कर्म। इसके विपरीत जो लोग प्यासी गाय को पानी पिलाते हैं वे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को उठाना। आराम कर रही गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर कभी भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शुभ कर्म। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें भरपेट भोजन खिलाते हैं और उनकी अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे गोलोक में स्थान पाते हैं। ध्यान रखें, मनुष्य को हमेशा गाय के बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ दूध ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, हमने जाना कि बछड़े के पीने के बाद बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार गाय का दूध निकालने के बाद बछड़े के लिए बचे हुए दूध को भी दोबारा निकाल लेते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। ऐसा दूध निकालने वाला और उसे पीने ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। गौ माता की पीठ पर न बैठें।
शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गौवंश, गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। गाय माता का कुबड़ हम्प बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है, इसलिए जब भी आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो आपके ग्रह दोष शांत होते हैं और आपका भाग्य मजबूत बनता है। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ सकती है। नंदी बैल एकमात्र ऐसा गौवंश है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से यह स्वीकार किया था। गाय का दान क्या करें और क्या न करें। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन कुछ नियम हैं। बूढ़ी या बीमार गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं माना जाता। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसी संदर्भ में है, जहां नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान किए जाने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं, वे महान पुण्य प्राप्त करके सीधे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। पितृदोष और गौ सेवा का अद्भुत संबंध। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति तालमेल राहु से होती है तो पितृदोष बनता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण शनि, राहु या केतु से संबंध बनने पर भी यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण जीवन संघर्षों से भर जाता है। उपाय: यदि आपके जीवन में पितृदोष है तो गाय को प्रतिदिन या विशेष रूप से धनतेरस के दिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष और घर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वास्तु दोष और बृहस्पति का आशीर्वाद। हर मांगलिक कार्य में गौ माता से जुड़ी चीजें, गोबर, गोमूत्र, दूध या घी जरूर शामिल करें, इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। गाय का कुबड़ बृहस्पति, गुरु का प्रतीक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और आपको सामने से गौ माता आती हुई दिखें तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी यात्रा जरूर सफल होती है। शुभ संकेत को याद रखें। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गाय सामने आ जाए या बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। इसलिए अपने हर भोजन में से पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, गौ माता की सेवा करते समय आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको पूरा शुभ फल मिल पाएगा। बासी और सड़ीगली चीजें वर्जित है। ताज़ी रोटी का नियम: आपको हमेशा गाय के लिए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनानी चाहिए। कोशिश करें कि रोटी बनते ही तुरंत उसे गाय को खिला दें। बासी रोटी: अगर आप उस रोटी को बचाकर अगले दिन गाय को खिलाते हैं तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं और दरिद्रता, गरीबी बनी रहती है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें असफलता ही मिलेगी। सड़ी गली चीजें: घर में यदि कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो लोग उसे गाय को दे देते हैं, यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सड़ी गली चीजें गाय को खिलाने से आप पाप के भागी बनते हैं और आपका भाग्य कमजोर होता है। हमेशा याद रखें, गौ माता को हमेशा ताज़ी और साफ सुथरी चीजें ही खिलाएं। हल्दी और घी का महाउपाय: गाय को खिलाने का सबसे उत्तम तरीका जान लीजिए। आटे की लोई बनाएं। आटे की छोटी छोटी लोइयां, गोले बना लें। हल्दी लगाएं। इन लोइयों पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें या थोड़ी मिश्री या घी रख दें। सूखी रोटी न खिलाएं। गाय को कभी भी सूखी, खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। रोटी पर कुछ न कुछ जैसे घी, गुड़, हल्दी रखकर ही खिलाएं। ऐसा करने पर ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चरण स्पर्श और परिक्रमा का महत्व: जब आप गौ माता को रोटी खिला दें तो चरण स्पर्श करें। गौ माता के चरणों को स्पर्श करें, परिक्रमा करें। यदि संभव हो तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जीवन में चल रहा मुश्किल समय, दुख का समय खत्म होगा और आपके घर में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, यह सभी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय गौ माता जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।